इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को ये दिया गया है कि यह चीज़ इसके बराबर है। ए बी सी नेचुरल नंबर है, P1 की वैल्यू 20 है, P2 की वैल्यू 210 है और इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, है ना। यानी कि P1 अगर यहाँ पर 1 आया है ना, तो यानी कि x की पावर में भी क्या है, 1 आया। यानी कि P1 क्या है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट है, ठीक है। P2 बराबर 210 है, यानी कि P2 क्या है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट। यानी कि अपने को x का और x की पावर 2 के कोफिशिएंट निकालने। अब आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो इसके एक्सपेंशन को हम ओपन कैसे करते हैं। ये जो लिखा गया है इसके एक्सपेंशन को आप ऐसे ओपन करते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइड में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल और a की पावर n1, bx की पावर n2 और cx स्क्वायर की पावर n3। ऐसे ही तो है। और ये जो n1 प्लस n2 प्लस n3 है इसका सम कितना होना चाहिए, इसका सम 10 आना चाहिए। ये जो n1 n2 n3 है इनकी इंडिविजुअल वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कि 0 या 0 से बड़ी और 10 या 10 से छोटी आती है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कब बनेगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर x तभी आएगा जब n2 की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। n2 की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, है ना। n3 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अब देखो इन तीनों का सम तो 10 होना चाहिए। n2 की वैल्यू 1 होगी, n3 की वैल्यू 0 होगी, तो n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर n1 की वैल्यू 9 होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने कैसे सोचा है। जैसे अपने को x की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना था, x की पावर 1 कैसे बनेगा, जब n2 1 हो जाए, n3 0 हो जाए और n1 9 हो जाए, ठीक है। हाँ ओके, तो अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 जो हमारा क्या है P1 दिया है, जिसको इसने नाम P1 दे रखा है, जिसको ये नाम क्या दे रखा है, P1। तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी। तो ये अपना किसके बराबर आएगा, देखो ये तो अपना क्या है 10 फैक्टोरियल, है ना। n1 की वैल्यू 9 तो 9 फैक्टोरियल, n2 की वैल्यू 1 तो 1 फैक्टोरियल, इनटू में 0 फैक्टोरियल, ये तो हो गया, ठीक। अब देखो a की पावर क्या हो गया 9, a की पावर 9, b की पावर क्या हो जाएगा 1, b की पावर 1 और यहाँ तो पावर 0 है तो ये तो 1 ही हो जाएगा पूरा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा P1 कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 10 बचेगा। ये a की पावर 9 और b बच जाएगा। P1 की वैल्यू अपने को बता रखी है, P1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 20 गिवन है ना। तो P1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। तो 20 बराबर 10, a की पावर 9 b आ गया। यहाँ से हमें क्या पता चला कि 10 2 जा 20। अब a की पावर 9 इंटू बी 2 के बराबर कैसे हो सकते हैं, जब हमारी a की वैल्यू तो 1 आ जाए और b की वैल्यू 2 आ जाए, है ना। ऐसा बना लिया हमने, ठीक है। अब अपने को x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालना है। अब इसको देखो x की पावर 2 कैसे बन सकता है, x की पावर 2 बनाने के लिए या तो दो केस बनेंगे, या तो n2 की जगह 2 आ जाए, या फिर n2 की जगह तो 0 आ जाए और n3 की जगह 1 आ जाए, यानी कि दो केस बनेंगे। दो केस कौन से, जैसे n1 n2 और n3। पहला केस तो क्या था कि n2 की जगह क्या आ जाए, n2 की जगह 2 आ जाए, तो n2 की जगह 2 आ जाए, n3 की जगह 0 आ जाए तो n1 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस क्या बनेगा, n1 n2 n3। n3 की जगह 1 आ जाए, यानी कि n3 की जगह तो क्या आ जाए, 1 आ जाए, n2 की जगह 0 आ जाए, फिर n1 की जगह क्या आना पड़ेगा, 9, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। अब इससे हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट।
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन वाले ने जिसका नाम P2 दिया है। तो दो केस में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इससे तो क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और साथ में a की पावर कितना हो जाएगा 8, b की पावर कितना हो जाएगा 2, और आगे तो 0 ही है, प्लस में 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या आएगा a की पावर 9 और c की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, और P2 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखी, 210 दे रखी। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो 10 इंटू 9 आएगा अपॉन में 2, और ये a की पावर 8 b की पावर 2, ये कितना बचेगा 10 a की पावर 9 इंटू सी। ओके, तो इसको कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10, ये 210, 9 5 जा 45। a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 निकाल रखी है, a की वैल्यू हमने 1 निकाल रखी है, और b की वैल्यू 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, b की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 10, और c की जगह रखना है अपने को, c का तो पता ही नहीं है, a की वैल्यू 1, तो c ऐसा हो जाएगा 10c। तो ये अपना कितना बन गया 210, 45 4 जा 180 इक्वल में 10c, है ना। तो इसमें से 180 को माइनस करेंगे तो 30 बराबर 10c। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, c की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको a b c तीनों की वैल्यू पता चल गई। अपने को क्वेश्चन में सोल्व क्या करना था, क्वेश्चन में अपने को सोल्व करना है 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा 2। a की वैल्यू हमारी 1 आई थी, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो 3 + 2 5 + 1 6, और 6 2 जा 12, तो अपना 12 आ जाएगा आंसर, है ना। 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 12 कहाँ पर है, यानी कि अपना थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।